जय हिंद दोस्त, सभी भाई लोग का गुड मॉर्निंग। तो कल यहाँ तक दो क्वेश्चन बता दिए थे कि कहाँ वस्तु को कहाँ पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। पहला बता दिए थे कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसके बारे में बता दिए थे। और एक और बता दिए थे कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पे रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इस दोनों का डिस्कस कल कर दिया था। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ थर्ड पॉइंट पे कि जब वस्तु को दर्पण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए, यानी कहने का मतलब है कि जब कोई भी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण को ड्रा कर देते हैं। अवतल दर्पण ड्रा करके तब उसके बारे में बताते हैं। चलिए ये हो गया अवतल दर्पण। तो जो वस्तु कहाँ पे रखने के लिए कह रहा है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, अर्थात यहाँ पे वस्तु को जब रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले एक किरण को ड्रा कर लेते हैं जो सेंटर से जाएंगे। सेंटर से जाएगा और सेंटर से गुजर जाएंगे और एक ये वस्तु रख दिए। ये वस्तु रख दिया, एक वस्तु से रे को क्रॉस करेंगे तो वो कहां से गुजरेगा, एफ से गुजरेगा। तो एफ से गुजरेगा तो देखिए देखिए एक ट्रिक बताया था। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो उस ट्रिक के माध्यम से भी आप कर सकते हैं कि कहाँ पे प्रतिबिंब बनाना है हमको। तो क्या बताया था कि वस्तु कहाँ पे रखा गया है, तो यहाँ अनंत पे एक बोले थे, अनंत पे एक, अनंत और केंद्र के बीच में दो बोले थे, केंद्र पर 3 4 5 6। यही तो बोले थे कि जब अनंत पे अगर मानेंगे तो उसको 1 मान लेंगे, अनंत और केंद्र के बीच 2 मान लेंगे, केंद्र के 3 मान लेंगे और फोकस और केंद्र के बीच में 4 मान लेंगे, एक फोकस के 5 मान लेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच के नंबर 6 मान लेंगे। तो वस्तु देखिए कहाँ गया है, 4 पे रखा गया। तो 4 पे रखा गया तो क्या करना है कि 6 में से 4 को घटा देना। 6 में से 4 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। अर्थात हमको प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है, अनंत और सेंटर के बीच प्रतिबिंब बनने वाला है। तो यहाँ देखिए कि इसको से जब ऐसा आया है, अर्थात कहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे हमको प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो एक यहाँ से जब वस्तु के हेड से जब एक रे को ले जाते हैं तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा और फोकस से गुजरते हुए कहाँ पे काटेगा, यहाँ पे काटेगा। देखिए 2 पे काट गया, तो 2 पे काट गया तो यानी इसका प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ पे बनेगा, 2 पे बन गया। तो एक थोड़ा सा इसको और यहाँ पे ड्रा कर देते हैं, यानी प्रतिबिंब का ये जहाँ पे काटा है वहाँ पे इसका ड्रा कर देंगे। देखिए तो 2 पे बन गया। कहने का मतलब है कि 2 कहाँ पे था, 2 था अनंत और सेंटर के बीच। और यहाँ पे भी अगर देखें तो 6 में से कितना घटा दिए, 4 घटा दिए तो 2 बचा था। प्रतिबिंब को कहाँ बनने वाला था, अनंत और सेंटर के बीच में। और जब ऐसे एक किरण को सेंटर से ले गए और फिर एक किरण के वस्तु का हेड से एक किरण ले गए, वहां से दर्पण से परावर्तन के बाद एक से गुजरते हुए एक दूसरे को जहां पे प्रतिच्छेद करेगा वहीं पे हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए तो वस्तु यहाँ पे रखा गया, 4 पे रखा गया, 6 में से 4 को घटा दिए, 2 मिल गया हमको। तो 2 कहाँ पे, अनंत और सेंटर के बीच में, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बन गया, अनंत और सेंटर के बीच। यही हमको प्रतिबिंब बना। तो देखिए यहाँ पे ये ए था, चलिए कुछ भी नाम दीजिए, ए बी। तो यहाँ पे बताइए कि जब अवतल दर्पण होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा में उल्टा होता है। तो यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता। तो यहाँ पे देखिए ये वाला बी ऊपर है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी वस्तु की अपेक्षा क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु को
सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाए, यानी वक्रता केंद्र इसी को बोला जाता है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो डायरेक्ट ऐसे आगे पहले फाइंड कर लीजिए कि कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो 6 में से डायरेक्ट को 4 को घटाए 2 बचेगा, तो 2 अर्थात अनंत और सेंटर के बीच बनेगा। तो एक के सेंटर से प्रकाश को ले जाना है, तो सेंटर से ले जाने के बाद कभी विचलित नहीं होता है। जब सेंटर से जाता है तो सेंटर से परावर्तित हो जाता है। तो सेंटर से गया और सेंटर से परावर्तित हो गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या वस्तु रखा गया, तो वस्तु के हेड से किरण को ले जाएंगे, किरण को ले जाने के बाद में दर्पण से परावर्तन के बाद वो कहां से, फोकस से गुजरेगा। तो एक सेंटर से गया था उसको लाइन ड्रा कर देंगे, और एक वस्तु के हेड से ले गए थे उसका जब लाइन को ले जाएंगे, किरण को ले जाएंगे, तो कहीं पे ये प्रतिच्छेद एक दूसरे को कर देगा। तो जहां पे प्रतिच्छेद करेगा वहीं पे हमको प्रतिबिंब वस्तु का प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब अनंत तथा केंद्र के बीच बनेगा। ओके, समझ में आ गया। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला वस्तु को कहां पे रखें तो वो प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब वस्तु के अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाए, यानी सेंटर पर रखा जाए, तो उसके लिए एक सेम फिगर उसी में बना देंगे। सेम फिगर अवतल दर्पण को ही बनाया गया, अवतल दर्पण के ये फिगर बन गया। एक मुख आज खींच लेंगे जहां सेंटर ए हो गया, एफ हो गया। तो ये अपनी वस्तु कहां पर रखा गया, सेंटर पर रखा गया, यानी केंद्र पर रखा गया। तो जब केंद्र पर रखेंगे तो यहाँ पे रख दीजिए यहाँ पे। तो अब देखिए वो आपको नंबर याद रहेगा तो सभी बन जाएगा। यानी अनंत पे 1 हो गया, इस अनंत और केंद्र के बीच में 2, यहाँ 3, 4, 5, 6। तो इधर के तो कहाँ पे वस्तु रखा गया है, 3 पे रखा गया। तो डायरेक्ट कहाँ से कितना में से घटा देंगे, 6 में से 3 को घटा दीजिए, 3 बचेगा। अर्थात हमको प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होने वाला है, 3 पे ही प्राप्त होगा। तो 3 कहाँ पे, केंद्र पे। यानी जब कोई वस्तु को केंद्र पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब केंद्र पे ही प्राप्त हो जाता है। तो देखिए इसको किरण रेखा द्वारा ड्रा करते हैं। तो यहाँ से एक वस्तु को एक तो यहाँ से ले जाइए, चलिए एक वस्तु को दर्पण से टकरा दिए, और दर्पण से टकराने के बाद में कहां से गुजरेगा वो, एकदम इतना पता है कि जब दर्पण से टकराता है तो कहां से काटेगा, एफ से गुजरेगा। एफ से गुजार दिए, और दूसरा वस्तु कहां से ले जाएंगे, तो दूसरा किरण फोकस से अभी गुजारते हैं कि जब फोकस से ले जाएंगे तो वो कहां से गुजरेगा। तो जब ऐसे देखिए कि क्या है, जब समांतर मुख आज के समांतर जा रहा था किरण, मुख आज के समांतर किरण जा रहे थे तो फोकस से गुजरा, ठीक है। यानी मुख आज के एक किरण को समांतर ले गए तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजर गया, फोकस से गुजर गया। अभी क्या करते हैं कि जब फोकस ले जाएंगे तो मुख आज के समांतर गुजरेगा। तो मुख आज के समांतर जब यहाँ से ऐसे ले जाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, इधर कट गया। तो देखिए तो एकदम सेम यहाँ पे कटेगा ये वाला, अभी समांतर हो गया। तो देखिए एकदम सीधा अगर लाइन ड्रा करेगा तो एकदम पॉइंट पे कटेगा। तो देखिए तो जब कोई वस्तु को केंद्र पे रखे जाते हैं तो यहाँ से प्रकाश को ले गए तो दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से गुजर गया, और ए को किरण को कहा कि एफ से जब ले गए तो एफ से ले गए तो इसका अपोजिट हो जाएगा कि जब समांतर ले जाते तो फोकस से गुजरेगा, अब जब फोकस ले गए तो मुख आज के समांतर गुजरेगा। तो मुख आज के समांतर ये वाला गुजर गया। तो देखिए तो कहाँ पे कटा, सेंटर पे ही कट गया। तो जब सेंटर पे कट गया तो इसका भी क्या हो जाएगा, वस्तु को इतना पता है कि अवतल दर्पण में वस्तु की अपेक्षा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ ए था यहाँ बी, तो अब कैसे हो जाएगा, यहाँ ए डैश हो जाएगा और यहाँ बी डैश हो जाएगा। तो प्रतिबिंब बन गया हमको यानी बी और बी डैश। तो ये नंबर अगर याद रहेगा तो किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा, आप आसानी से बता सकते हैं कि कोई वस्तु को कहां पे रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां हमको प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब दो को और बच रहा है। चौथा नहीं था, चौथा था ये। अब 6 कंडीशन देता है तो 6 कंडीशन के बता देते हैं। ये 2 कंडीशन 4 कंडीशन हो गया है अब तक।
पांचवा कंडीशन क्या कहता है कि जब वस्तु को अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। यहाँ P हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ F हो गया, यानी वक्रता के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अर्थात यहाँ पे अगर वस्तु रखा जा रहा है इस साइड में, तो यहाँ पे वस्तु रखा जा रहा है तो वस्तु को रख दीजिए। ये पांचवा है तो ये वस्तु को कहाँ पे रख दिए, यहाँ पे रख दिए। अब देखिए कि वस्तु रखा कहाँ, कौन से नंबर पे रखा गया, 1 2 3 4 5 6, अर्थात 2 पे रखा गया है, 2 नंबर पे, तो ये 2 नंबर है तो अनंत और सेंटर के बीच, तो 6 में से 2 को घटा लीजिए, कहाँ कितना बचेगा 4, अर्थात हमको प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है, सेंटर और फोकस के बीच बनने वाला है हमको प्रतिबिंब। तो इतना याद रहेगा कि हमको किस तरह से कहाँ प्रतिबिंब बना देना है, सेंटर और फोकस के बीच प्रतिबिंब बना देना है। तो देखिए ये वस्तु यहाँ पे रखें तो इतना तो जाहिर है कि जब मुख अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो एक किरण फोकस से गुजर जाएगा परावर्तन के बाद, तो यहाँ फोकस से गुजार दिए, और दूसरा किरण वस्तु को सेंटर से ले जाते हैं, तो सेंटर से ले जाने के बाद यानी कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, हमको 4 पे बनेगा। तो जब सेंटर पे ले जाते हैं, सेंटर पे यहाँ था, तो जब सेंटर से ले जाएंगे किसी किरण को तो वो बिना विचलित हुए सेंटर से ही लौट आएगा, यानी जिस रास्ता से जाएगा उसी रास्ता से लौट आएगा। तो देखिए कहाँ पे काट गया, यानी बीच में काटा कि नहीं, तो बीच में काटा था, यहीं पे तो 4 था हमको, तो यहाँ से पता चलेगा कि जब कोई वस्तु को अनंत और केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, केंद्र और फोकस के बीच हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब है, अभी इतना भी देख सकते हैं कि जब ये वस्तु क्या था, बड़ा था, लेकिन जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया तो हमको कितना डिस्टेंस मिल गया, इसके कंपैरिजन में ये कम है, तो जब ये कम है तो वस्तु क्या है, बड़ा हो गया और प्रतिबिंब छोटा हो गया, तो यहाँ प्रतिबिंब छोटा ही हो गया, तो यहाँ नाम दे दीजिए A B A डैश B डैश, यानी प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। मेरे ख्याल से यही समझ आया। देख इसमें कुछ है नहीं, खाली आप नंबर जो दिया हुआ उसके अनुसार अगर याद रखें तो हर कंडीशन में आप प्रतिबिंब का स्थिति बता सकते हैं। वस्तु कहाँ पे रखे थे, 4 पे जब वस्तु रखे 2 पे वस्तु था तो 6 में से 2 के घटाइए 4 बचेगा, अर्थात कहाँ पे बनने वाला प्रतिबिंब, सेंटर और फोकस के बीच प्रतिबिंब बन जाएगा। चलिए एक कंडीशन और बचा हुआ है उसको भी बताते हैं। लास्ट पॉइंट है ये कि प्रतिबिंब का वस्तु को कहाँ पे रखें तब प्रतिबिंब हमको कहाँ बनेगा। अब ये कह रहा है कि जब वस्तु को अनंत पे रखें, यानी वस्तु कहाँ है हमको पता नहीं है, अनंत पे रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए एक अवतल दर्पण, सभी में अवतल दर्पण ही बनाना है और सेम फिगर भी बनेगा। सब का ध्रुव P यहाँ पे हो गया, यहाँ F हो गया, यहाँ केंद्र हो गया और ये हो गया फोकस दूर हो गया। तो आवृत वस्तु को कहाँ पे रखा गया है, अनंत पे रखा गया है। तो अनंत से आता है प्रकाश किरण, है तो जब एक किरण को यहाँ से लाएंगे तो ये कहाँ से गुजरेगा, F से गुजर जाएगा। कहीं से प्रकाश को अगर दर्पण से परावर्तन होता है तो कहाँ से गुजरता है, F से ही गुजरता है। और एवं क्या करते हैं कि अवरेक इसी यहाँ से जब ले जाएंगे एक और किरण समांतर ले जाइए तो समांतर जाए तो ए भी कहाँ से गुजरेगा, F से ही गुजरेगा। जो कि कोई भी अगर प्रकाश एक दूसरे तरह से लाते हैं तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, हमको F से ही गुजरेगा। तो पहला किरण में कहाँ से गया, ये वाला है ए भी यहाँ पे आया, तो इस प्रकार परावर्तन के बाद ये F से गुजर गया तो ये भी तो सेम जा रहा है, यानी ये भी समांतर जब जा रहा है तो ये भी क्या करेगा, दर्पण से परावर्तन के बाद वो भी F से ही गुजर जाएगा। तो F से गुजरते हैं तो देखिए तो यहाँ पे पता चल गया। चलिए वो ट्रिक वाला देख लेते हैं कि एक्चुअली में वहाँ पे कटता है कि नहीं कटता है। क्या था, अनंत पे था, अनंत पे वस्तु रखा गया था, तो अनंत पे कितना होता है, 1 होता है, तो टोटल नंबर 6, तो 6 में से 1 को घटाए तो कितना बचा, 5 बचा, यानी प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होने वाला था, 5 पे प्राप्त होने वाला था। तो देखिए तो अनंत पे 1 था, 2 3 4 5,
आ गया 5। यानी अगर मान लो कि ऑब्जेक्टिव पूछ रहे कि जब वस्तु को हम अनंत पे रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, तो अनंत पे 1 था, तो 6 में से 5 को अनंत पे रखा है ना, तो 1 हो गया, तो 6 में से 1 को घटाइए 5 बचेगा, अर्थात 5 कहाँ पे हमको प्राप्त होता है, फोकस से प्राप्त होता है। तो इस तरह से प्रतिबिंब को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये 6 कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार वीडियो को बार पीछे करके देखें, जरूरी समझ में आएगा ही, ऐसा कोई नहीं है, कोई टफ नहीं है। चल देखिए, इस छह कंडीशन में एक कंडीशन दिया हुआ है कि जब वस्तु को P पर रखा जाए, यानी कहने का मतलब है कि जब वस्तु को हम कहां पे रखें, इस तरह से अभी मान लें कि वस्तु को यहीं पे रखें, तो यहीं पे रखें, तो यहाँ तो कोई नंबर था नहीं, 0 था, तो 0 तो कितना बच जाएगा, इधर कम बच जाएगा, कोई संख्या नहीं मिलेगा, तो कोई संख्या नहीं मिले तो इधर आभासी बन जाएगा प्रतिबिंब, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। तो इतना याद रखेंगे, जब वस्तु को ध्रुव पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसे बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बन रहेगा। और इसमें भी क्या रहेगा कि वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। जब ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाए, तो अभी बताया था कि ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए, अर्थात कहाँ पे 6 पे रखा जाए, तो 6 में से 6 को घटाइए, कितना बचेगा 0, अर्थात ये भी कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे ही बनेगा। सॉरी, जो ध्रुव पे वस्तु रखा गया वो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पे ही प्राप्त होगा, एक पीछे नहीं बने। जब वस्तु को ध्रुव पर रखें, तो जब किसी वस्तु को ध्रुव पर रखें तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पे ही प्राप्त होता है। अब जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखें तो कितना बचेगा 0, अर्थात इसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा कि जब कोई वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही प्राप्त होगा, और जब कोई वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखें तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, जो आभासी प्रतिबिंब रहेगा। और जब वस्तु को 1 पर रखें तो 1 पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बन जाएगा। अनंत बनेगा, वो कैसे रहेगा, वास्तविक रहेगा। और दो ही कंडीशन में जो होता है ऐसे वस्तु का सीधा बनता है, एक तो ध्रुव पे रहेगा पर वस्तु रखेंगे तब, और एक वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, तो दो ही कंडीशन ऐसा कि सीधा बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। आइए पता है कि जब कोई वस्तु को केंद्र पर रखें, दर्पण के केंद्र पर रखें, तो उसका प्रतिबिंब केंद्र पे ही बनेगा और जो वस्तु के बराबर रहेगा, बट वस्तु के अपोजिट यानी उल्टा बनेगा। इसको टेबल बनाने दीजिए। और टेबल का अगर रेखा चित्र किरण और रेखा अगर अच्छा समझ में आ गया होगा तो ये आसानी से खुद ही याद हो जाएगा, इसमें ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, वस्तु की स्थिति यानी वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, वस्तु की स्थिति हो गया कि वस्तु को कहाँ पे रखा जाए, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति हो गया, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब या तो फिर आभासी प्रतिबिंब सीधा या तो फिर उल्टा। सीधा या उल्टा बनेगा। और वस्तु से बड़ा छोटा कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा या बड़ा। तो वस्तु को सबसे पहले कहाँ रखें, P पर यानी ध्रुव पर रखा जाए।
ध्रुव पे रखें तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ रहेगा, यानी ध्रुव पे बनेगा। ये कैसे बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से सीधा बनेगा। और ये देखिए ये यहाँ पे अब कैसे बनेगा, अब जब ध्रुव पे है तो ध्रुव पे कोई वस्तु को जब सीधा बने तो ध्रुव पे कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, यानी यहाँ पे बराबर प्रतिबिंब बन जाएगा, बराबर प्रतिबिंब बन जाएगा। और अब ये क्या है कि फोकस और ध्रुव के बीच रखे, याद रखिएगा ये ध्रुव लिखे हैं तथा फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच रखे हैं। तो आप देखिए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ होते थे, जैसे मान लो कि 6 यानी 6 पे दर्पण के पीछे बन जाएगा। दर्पण के पीछे, और इसका भी क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। अवरी वस्तु को एक पर जब रखें तो वस्तु कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। अब ये वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। बहुत बड़ा बनेगा। फोकस और सेंटर के बीच जब रखा जाए, फोकस और सेंटर के बीच जब रखा जाए तो सेंटर था और अनंत के बीच, सेंटर और अनंत के बीच बन जाएगा, ठीक है। और ये कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और ये उल्टा ऊपर उल्टाते हैं। अवरी वस्तु को केंद्र पे रखें, तो जब केंद्र पे किसी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन जाता है, केंद्र सेंटर पे ही बनता है। और वास्तविक ये क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बराबर, बराबर प्रतिबिंब बन जाएगा। और अब ये कहाँ रखें, अनंत और केंद्र के बीच रखें, यानी अनंत और केंद्र के बीच, अनंत और केंद्र के बीच रखें तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, केंद्र और फोकस के बीच, केंद्र तथा एप के बीच, केंद्र तथा एप के बीच प्रतिबिंब बन जाएगा। और ये कैसे बनेगा, वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा और ये छोटा बनेगा। एक और है, अगर एक वस्तु को कहाँ पे रखे हैं, अनंत पे रखे हैं, जब अनंत पे रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, फोकस पर। और ये भी क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा, उल्टा हो जाएगा और छोटा होगा।
बहुत छोटा। यहाँ से आपको एक नंबर का ऑब्जेक्टिव कंफर्म रहता है कि कौन वस्तु को कहाँ पे रखें, तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्या यहाँ पे बनेगा। तो याद 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 करना ही ये फर्ज है। या उसके जो अरेख जो अधिक रेख डायग्राम था उससे भी आप पता कर सकते हैं। वहां से भी आप देख सकते हैं कि वस्तु से छोटा था, बड़ा था, क्या था। चलिए देखिए, अवतल दर्पण के कुछ उपयोग होता है। अवतल दर्पण के क्या उपयोग होता है? हजामती दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग होता है। जो ठाकुर लोग, जो हजामत लोग जो बनाते हैं, ये सब किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और टॉर्च वाहन एवं हेडलाइटों में इसका उपयोग होता है। कहाँ? पहले तो हजामती और दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और दूसरा क्या है? टॉर्च वाहनों एवं हेडलाइट तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। और तीसरा में क्या है कि रोगियों के नाक कान, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे डॉक्टर यहाँ पे पहले रहेगा अवतल दर्पण, और उधर से रे को यहाँ पे लाएगा, यहाँ से दर्पण से परावर्तन के बाद उसको नाक में या तो फिर मुंह में प्रकाश को घुसाएगा, और ये आसानी से ऐसे देख लेगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश उधर से लाएगा, यहाँ पे अवतल दर्पण पहले रहेगा, यहाँ पे फोकसित करेगा, यहाँ से परावर्तन के बाद उसको मुंह में अंदर कर देगा, या तो फिर नाक में, आसानी से वो रोगी को अंदर देख सकता है। और चौथा क्या? तो सौर घाटी एवं सूर्य से आते हुए ऊष्मा ऊर्जा को बड़े अवतल दर्पण द्वारा छोटे जगह पर केंद्रित किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लो बाहर से जितना प्रकाश आ रहा है, जब सूर्य अति प्लेट पे पड़ेगा, अवतल दर्पण पड़ेगा, अवतल दर्पण पड़ने के बाद उनका एक पॉइंट पे फोकसित कर, जब एक पॉइंट पे फोकसित करेगा तो वहां से हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा। देखिए, ये चीज आप जो बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत अच्छा तरीका से समझिएगा। ना समझ आए तो थोड़ा वीडियो के पीछे करके भी देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको न्यूमेरिकल बनाना है तो इसी के माध्यम से बनेगा, जिसको चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर न्यूमेरिकल इसी के सहारे बन पाएगा। तो देखिए, चिन्ह परिपाटी ये आपको कोऑर्डिनेट में भी पढ़ना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, इसको अच्छा से समझिएगा। इधर x मान लिए, x डैश हो गया, y डैश। और यहाँ पे जो समझिए कि ये दर्पण है, तो दर्पण के ये ध्रुव मान लिए, यानी P क्या है? दर्पण का ध्रुव हो गया। तो आपको ये पता है कि दर्पण के ध्रुव से अगर दाएं तरफ जाए तो हमको क्या मिलता है? प्लस मिलता है, यानी पॉजिटिव इधर मिल जाएगा। और बाएं तरफ जाएंगे ध्रुव से अगर बाएं तरफ जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। और जब ऊपर जाएंगे और हेड की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, अगर टेल की तरफ जाएंगे तो ये नेगेटिव मिलेगा। इतना तो पता है। अब देखिए कि यहाँ पे ज्यादा न्यूमेरिकल बनाने के लिए दे रहा है कि वस्तु को इतना दूरी पे रखा गया है तो प्रतिबिंब निकाले, और एक दे रहेगा, यानी तीन चीज रहता है, जैसे U रहता है, V रहता है, F रहता है। जो वस्तु की दूरी U से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी V से डिनोट करते हैं, और फोकस दूरी को F से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको पता करना रहता है कि वस्तु दूरी माइनस में होता है, प्लस में होता है, यह प्रतिबिंब माइनस में आया या प्लस में आया, फोकस माइनस में आया तो फिर प्लस में आया। इसी के माध्यम से हम उसको आसान तरीका से निकाल सकते हैं। तो इतना याद रखना है कि जब भी अगर वस्तु को हम रखें तो परावर्तक सतह की तरफ रखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि ये दर्पण है, इधर का क्या है? परावर्तक सतह है, और इधर क्या है? रजित किया हुआ है। तो हम वस्तु को किधर रखेंगे? इधर रखेंगे, सामने, जिधर फेस दिखेगा, जिधर चेहरा परावर्तक सतह रहेगा उधर ही तो वस्तु को रखा जाता है, ना कि पीछे रखा जाता है। जब भी वस्तु रखेंगे तो परावर्तक सतह के सामने रखेंगे। तो परावर्तक सतह जैसे मान लिया जाए कि ये क्या है? ये पेंट इधर, अगर मान लिया ये पेंट हम कर दिए, ये कोई दर्पण हो गया, तो इसको पेंट कर दिए, तो वस्तु किधर रखेंगे? इस साइड में रखेंगे, बाएं तरफ रखेंगे। तो बाएं तरफ रखेंगे तो यहाँ से मान लिया जाए कि यहाँ से आता कुछ दूरी पर हम रखें वस्तु, यानी U रखें, U इधर का रखें। तो अब ये आप देखिए कि ये जब इधर का हम रखें वस्तु, तब ध्रुव से
बाएं तरफ, तो ध्रुव से बाएं तरफ वस्तु की दूरी तो है, तो वस्तु की जब दूरी इधर का है तो यू ऑटोमेटिक आज में रखा जाएगा, यानी वस्तु दूरी किस चीज में मिल जाएगा, माइनस में मिल जाएगा। ठीक है, यहीं से हमको हर चीज के बारे में पता कर लेना। अब देखिए कि अब क्या है, मान लिया जाए कि प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब उस डिनोट कर वहां से मतलब सेटिस्फाइड होगा कि प्रतिबिंब किधर बनता है, दर्पण किधर बनता है, या तो फिर इधर बनता है। ये प्रतिबिंब कहा नहीं जा सकता है कि हमेशा प्लस में या तो फिर माइनस में बनता है, ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर मान लिया कि प्रतिबिंब इस साइड में बन रहा है, प्रतिबिंब अगर इस साइड में बन रहा है तो माइनस में आएगा। अगर मान लिया जाए कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, अर्थात इधर बनेगा। तो भी जो है सो माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, यानी जब दर्पण के सामने बनेगा, परावर्तक सतह के जब सामने अगर प्रतिबिंब बनेगा तो माइनस में बनेगा, और दर्पण के अगर पीछे बनेगा तो माइनस में बन जाएगा या प्लस में बन जाएगा। दर्पण के पीछे इधर है तो इधर प्लस में बनेगा, और इधर अगर बनेगा तो माइनस में बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब फोकस दूरी को भी अब अगर मान लिया कि ऊंचाई कह दे तो ऊंचाई कह देगा, जैसे सपोज जाए कि ये वस्तु की ऊंचाई हो गया, यहाँ हम क्या माने हैं, वस्तु की दूरी माने, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस माने है, वो वाला माइनस में रखा गया है। बट लेकिन अगर उसी को हम क्या करते हैं, वस्तु को ऊंचाई कर दें, वस्तु की ऊंचाई है तो अब देखिए कि जब ऊंचाई है तो ऊंचाई किस चीज में है, प्लस में है। तो ऊंचाई जब ऊपर प्लस में है तो वस्तु को ऊंचाई भी हमको क्या मिलेगा, प्लस में मिल जाएगा। वस्तु के ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई हमको किस चीज में मिलेगा, प्लस में मिलेगा, h। यानी हम देखें ना, मान लें कि ये वाला h है तो कोई अगर ऊपर देखते हैं तो ऊपर में क्या रहता है, प्लस रहता है। तो ये वस्तु की ऊंचाई किधर है, ऊपर की तरफ तो है, तो जब ऊपर की तरफ है तो वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, प्लस में मिल जाएगा। और यदि प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब का ऊंचाई सपोज मान लिया जाए कि अगर नीचे आ जाए, कहा जाए, चलो इसको ऊपर लिख देते हैं, वस्तु के ऊंचाई किस चीज में मिलेगा, प्लस में मिलेगा। तो इसको रट्टा नहीं मारना है, बस खाली समझते जाइए, सब समझा। यदि मान लिया जाए कि प्रतिबिंब किधर, ये वस्तु हो गया तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, नीचे बनेगा। तो नीचे की ओर जब बनेगा तो आप देख सकते हैं कि जब नीचे की ओर बन रहा है तो नीचे क्या है, नेगेटिव आ रहा है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई किधर है, डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ है, तो नीचे तरफ क्या आया हमको, नेगेटिव है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जो ये वाला है तो किस चीज में रहेगा, माइनस में रहेगा। तो इस तरह से हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो वहां पे यही चीज का आपको प्रयोग करना पड़ेगा कि जब आपको वहां पे क्वेश्चन दे देगा तो ये नहीं कहेगा कि माइनस में रखना है कि प्लस में रखना है, सिर्फ ये कहेगा कि वस्तु दूरी इतना है, प्रतिबिंब दूरी इतना है, या फोकस दूरी इतना। तो आपको यहाँ पे आपको पता करना होगा कि कौन किधर। अब ये बताइए कि जब अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर बनेगा। तो इधर बनेगा तो जितना प्रतिबिंब की दूरी रहता है, फोकस रहता है, जैसे ये P था, यहाँ पे A था, यहाँ पे केंद्र था। तो अब देखिए तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक फोकस में आया, तो ये फोकस दूरी किस चीज में है, ध्रुव से देखेगा, ध्रुव से किधर है, बाएं तरफ है। तो जब ध्रुव से बाएं तरफ है तो एक यानी फोकस दूरी भी किस चीज में मिलेगा, हमको माइनस में ही मिलेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए फोकस दूरी भी जो मिलेगा, फोकस दूरी किस चीज में मिलेगा, हमको पोल से देखना है, ध्रुव से देखना है। ध्रुव से बाएं तरफ है तो बाएं तरफ किस चीज में, बाएं तरफ किस चीज में है, माइनस में रहता है, यानी इधर माइनस में मिलेगा तो इधर का किस चीज में मिल जाएगा, यानी फोकस दूरी माइनस में मिलेगा हमको। ये तो समझ आया। और अब देखिए यहाँ वस्तु दूरी हो गया और प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी देखिए तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर तो बनेगा। तो जब अगर प्रतिबिंब इधर बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा,
प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में इधर मिलेगा, नेगेटिव बनेगा। और जब दर्पण के पीछे बनेगा तो इधर प्रतिबिंब की स्थिति में मिलेगा, प्रतिबिंब की जो दूरी रहेगा से पॉजिटिव में मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए एक इसमें एक ही फार्मूला होता है जो आपको बहुत काम देगा, दर्पण सूत्र जिसको बोला जाता है। चलिए इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए थोड़ा सा ड्रा करके इसको बता देते हैं। यहाँ P हो गया, एक हो गया, सेंटर हो गया। तो अब देखिए तो यहाँ से यहाँ तक क्या मिलेगा हमको, R हो गया, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी मिलेगा यानी F हो गया। और वास्तु, अब वास्तु दूरी के जैसे मान लें कि कहाँ पे वस्तु रखें तो वास्तु दूरी भी इधर मिलेगा। सपोज मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई वस्तु रख दिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। और मान लें कि कहाँ पे वस्तु रखा गया, 4 में रखा गया तो 2 पर, अर्थात प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। तो इसका प्रतिबिंब जब बनेगा यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे प्रतिबिंब बना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हमको मिलेगा ये भी मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए तो इधर का सब चीज हमको किधर मिल रहा है, ध्रुव से बाएं तरफ मिल जाए तो फोकस दूरी भी माइनस में, वक्रता त्रिज्या भी माइनस में, वस्तु दूरी भी माइनस में, प्रतिबिंब दूरी भी माइनस में। और जब अगर उसी को वस्तु का अगर स्थिति को चेंज कर दें तो भी प्लस में भी आ सकता है। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे एक दर्पण सूत्र आता है, इसी के माध्यम से हर न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। अब देखिए ये प्लस में क्यों आया है उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/a। यहाँ पे हमेशा प्लस से क्यों रहता है, माइनस भी लिखा सकता था लेकिन माइनस नहीं होगा ही नहीं, तो क्यों नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे प्लस आता है उसके बारे में बता देते हैं। अब देखिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, माइनस में है। चलिए माइनस में लिख देते हैं 1/v, माइनस में 1/v लिख दिए। और u भी किस चीज में है, इधर माइनस में है। तो चलिए इसको भी माइनस में लिख देते हैं, 1/u लिख देते हैं। और बराबर क्या है, f है। तो f भी किस चीज में है, माइनस में है। चलिए माइनस में a 1/f लिख देते हैं। चलिए अब देखिए तो यहाँ से माइनस दोनों तरफ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1/v प्लस 1/u, इधर क्या हो जाएगा 1/a। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो पुनः हमको ये वाला फार्मूला मिल गया, यानी प्लस में हमको फार्मूला मिल गया। यही कारण है कि जो फार्मूला होता है इसके चीज में होता है, प्लस में होता है। अगर वो भी उत्तल दर्पण में देख ले तो उत्तल दर्पण में यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो किधर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो जब दर्पण के पीछे बनेगा तो जो भी जो है वास्तु दूरी तो हमेशा इधर ही रखेगा। उत्तल दर्पण रहे चाहे तो फिर आपतल दर्पण रहे, जब भी वस्तु रखाएगा तो परावर्तक सतह तरफ ही रहेगा। तो जब वस्तु रखेंगे तो इधर तो रखेंगे, तो यहाँ से क्या था, सेंटर था। तो वास्तु दूरी हमेशा किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, क्योंकि ध्रुव से बाएं तरफ रखते हैं तो हमेशा माइनस में। अब इसका प्रतिबिंब किधर बनता है, इधर का बनेगा। तो जब इधर का प्रतिबिंब बनेगा तो ये किस चीज में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा। और u माइनस में, और ये क्या चीज में हो जाएगा,
फोकस, तो फोकस तो इधर बनेगा, तो ये भी काचे में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी फोकस दूरी भी प्लस में हो जाएगा। चलिए न्यूमेरिकल आएगा तो वहां पे सोल्व करा जाएगा, बताया जाएगा, सब हर क्वेश्चन को न्यूमेरिकल सोल्व कराएंगे। अब देखिए एक होता है आवर्धन, आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन। आवर्धन किसे कहा जाता है, तो आवर्धन कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोला जाता है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोल देते हैं, आवर्धन बोला जाता है। तो इसको परिभाषा लिख दीजिए। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोले कहते हैं। तो आवर्धन बराबर अगर मान लीजिए डायरेक्ट फार्मूला पूछ दे, ये सब दे दे तो डायरेक्ट क्या करना है, आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोला जाता है। ठीक है, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या एच डैश बटा एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक और अच्छा होता है जो m बराबर होता है, एक जिसको m से डिनोट करते हैं, m बराबर माइनस v बटा u, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं h डैश बटा h। इसको याद रखिए, आपको बहुत काम देगा। m यानी आवर्धन हो गया, मैग्निफिकेशन जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, मैग्निफिकेशन यानी m, m बराबर माइनस v बटा a या h डैश बटा h। इसको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका ये पहला चैप्टर जो है समाप्त हुआ, और अगला दिन इसको नोमरिकल को सोल्व कराएंगे, हर नोमरिकल को बताएंगे, साधित भी और प्रश्न वाले भी। अगर कोई इस चैप्टर में अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, फिर उसको बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे वीडियो को रोकते हैं। जय हिंद, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, देख कैसे इग्नोर नहीं करिए।